ये आपके पास एक एग्जांपल है DFA की। अगर आप इस DFA को देखें तो इसमें आपके पास 3 स्टेट है, Q0, Q1 और Q2। Q2 जो है डेट इज़ एक्सेप्ट स्टेट। तो अगर आप यहाँ पे Q सेट की बात करें तो आपके पास यहाँ पे Q0, Q1 और Q2 ये आपके पास 3 स्टेट्स हैं। इसमें जो आपका सेट ऑफ सिंबल्स हैं डेट इज़ 0 एंड 1, यानी आप सिर्फ 0 और 1 को इस मशीन पे प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो आपके पास स्टार्ट स्टेट है डेट इज़ Q0 और आपके पास जो यहाँ पे फाइनल स्टेट है डेट इज़ Q2। फाइनल स्टेट में सिर्फ आपके पास Q2 है। इसमें आपका ट्रांजिशन फंक्शन है। अगर आप ट्रांजिशन फंक्शन को देखें तो अगर आप Q0 पे हैं और आपके पास जो इनपुट है डेट इज़ 0, तो आप मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स Q1, ये आपके पास फर्स्ट। इसी तरह से अगर आप Q0 पे हैं और आपके पास इनपुट 1 है तो आप मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स Q2। तो बेसिकली ये आपके पास एक सिंपल ट्रांजिशन हो रही है। अब इसका एक टेबल भी बनाया जा सकता है जिसमें आपके पास सारे स्टेट्स होंगी। जैसे यहाँ पे आपके पास Q0, Q1 और Q2 है और यहाँ पे आपके पास सेट ऑफ इनपुट जो आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं वो अल्फ़ाबेट होगा। आपके पास 0 और 1 अल्फ़ाबेट है। तो इसको अगर आप देखिए, आप Q0 पे हैं, आपके पास इनपुट 0 है तो आप मूव हो रहे हैं टूवर्ड्स Q1। सिमिलर अगर आप Q0 पे हैं, इनपुट आपके पास 1 है तो आप मूव हो रहे हैं टूवर्ड्स Q2। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल बना हुआ है। इसी तरह से अगर आप Q1 पे हैं और आपके पास इनपुट सिंबल 0 है तो आप Q0 पे मूव करेंगे। जैसे Q1 पे हैं तो आपके पास Q2 पे मूव करेंगे। Q2 है, 0 के अगेंस्ट आपके पास Q2 है और 1 के अगेंस्ट भी आपके पास Q2 है। इसका मतलब है जो आप फाइनल स्टेट है इसके ऊपर 0 और 1 का लूप लगा हुआ है। इसमें एक चीज़ तो ये है कि अगर आप इस टेबल को देखें तो इसमें हर इनपुट सिंबल के अगेंस्ट सिर्फ एक स्टेट है, यानी इसमें मल्टीपल स्टेट्स हैं। तो इसका मतलब है ये एक डिटरमाइंड मशीन है कि जब भी आपके पास एक इनपुट होगी उसके अगेंस्ट हमेशा आपके पास यही स्टेट होगी। यानी आपके पास यहाँ पे Q0 है तो आपके पास अगर 0 है तो आप Q1 पे मूव करेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे Q1 और Q3, यानी अगर आप ये कहेंगे तो ये फिर डिटरमाइंड या डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा नहीं रहेगा, क्योंकि आप सिर्फ एक स्टेट में मूव नहीं कर रहे बल्कि आप मल्टीपल स्टेट्स पे मूव कर रहे हैं। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और ये इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन टेबल ऑफ दिस ऑटोमेटा। इस ट्रांजिशन टेबल में एक और खुसूसियत ये है कि आपके पास हर स्टेट से जितने आपके पास सिंबल्स हैं वो आउटपुट हो रहे हैं। यानी हर स्टेट, अगर आपके पास लेट से 2 सिंबल्स हैं तो हर स्टेट से आपके पास दोनों सिंबल्स की ट्रांजिशन होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास Q0 है और इसमें आपके पास 0 की ट्रांजिशन हो जबकि 1 की ट्रांजिशन ना हो। ऐसा नहीं होगा। हर स्टेट पे जितने भी आपके पास सेट ऑफ सिंबल्स हैं हर सिंबल की ट्रांजिशन होगी और डिटर्मिनिस्टिक ट्रांजिशन होगी। इस अगर आप NFA को देखें तो NFA में अगर आप इसका ट्रांजिशन टेबल देखें तो Q0 पे जब आप होंगे तो 0 और 1 के अगेंस्ट आप डिटरमाइंड हैं। यहाँ पे 0 होगा क्योंकि 0 के अगेंस्ट आप Q0 पे मूव करें, नॉट Q1। तो आप डिटरमाइंड हैं कि आपने Q0 और Q1 पे जाना है। लेकिन इस स्टेट को देखिए Q1 को, अगर आपके पास Q1 है और आपके पास इनपुट 0 है तो अब आप Q1 पे भी मूव कर सकते हैं और Q2 पे भी मूव कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास एक पावर सेट जो हमने डिस्कस भी किया था, जब आपके पास एक स्टेट होगी और आपके पास कोई इनपुट अल्फ़ाबेट होगा तो आप पावर सेट ऑफ Q पे जाएंगे। यानी आपके पास सिर्फ एक स्टेट नहीं होगी, मल्टीपल स्टेट हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे देखें, आपके पास एक इनपुट 0 के अगेंस्ट Q1 पे आपके पास 2 स्टेट्स हैं, Q1 और Q2। आप इसमें से किसी एक स्टेट पे मूव कर सकते हैं। यही एक खसूसियत है जो कि आपके FA को, फाइनाइट स्टेट को
फाइनाइट ऑटोमेटा को नॉन डिटर्मिनिस्टिक बना रही होती है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये है कि अब यहाँ से आप डिटर्मिन नहीं कर सकते कि आपके पास अगर 0 इनपुट है तो आप किस स्टेट पे जाएंगे। अब इसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, क्या हम स्टेट 1 पे जाएंगे, स्टेट 2 पे जाएंगे, डिटरमाइन नहीं कर सकते। उसका मतलब ये है इस तरह की मशीन को प्रोसेस करने के लिए आप फर्दर दोनों स्टेट्स पे मूव करेंगे। आपको दोनों स्टेट की जो स्टेट है वो रखनी पड़ेगी। आप एक ही टाइम पे Q1 पे भी होंगे और Q0 पे भी होंगे। और अगर उसके बाद लेट्स से आपके पास 1 आता है तो आप Q1 से भी 1 की प्रोसेसिंग करेंगे और Q2 से भी 1 की प्रोसेसिंग करेंगे, यानी 2 स्टेट से आप प्रोसेसिंग करेंगे। जबकि DFA में ऐसा नहीं होता। DFA में आप हमेशा एक टाइम पे एक ही स्टेट पे होंगे और जो आपके पास इनपुट आएगी उस इनपुट को प्रोसेस करके आप एक स्टेट पे जाएंगे। लेकिन NFA में आप एक टाइम पे मल्टीपल स्टेट्स पे हो सकते हैं और जब आपके पास कोई इनपुट होगी तो आपने सारी स्टेट से वो इनपुट रन करनी होगी। तो जो NFA है ये मोर कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। अगर आप इसको देखें तो इसको कंप्यूट करना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे आपके पास मल्टीपल स्टेट्स हैं। आप एक टाइम पे मल्टीपल स्टेट्स पे हो सकते हैं, जबकि DFA में ऐसा है। DFA एक डिटरमिन्ड और इजी मशीन है, जबकि NFA जो है वो आपके पास एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन है। इसी तरह से एक और चीज़ भी है, आपके पास जो हर DFA होता है, जो हर एक NFA होता है वो एक्चुअली DFA भी है। इसको हम आगे एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।